कथा का कि भगवान शंकर 87,000 वर्ष के बाद समाधि से उठे तो उठते ही क्या करने लगे? राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगत पति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगत पति जागे। जाई शिव पद वंदन कीना, सर्वमुख शंकर आसन लीना। जाई शंभु पद वंदन कीना, सर्वमुख शंकर आसन लीना। भगवान की 87,000 वर्ष के बाद जब समाधि खुली तो समाधि खुलते ही वो राम नाम शिव सुमिरन लागे। भगवान का कीर्तन करते करते जगी। इस शिक्षा हमारे लिए दे रहे हैं भगवान शंकर। क्या कि जब रात को सो करके उठो, टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, अपनी डायरी खोल करके कोई हिसाब किताब नहीं लिखना शुरू करना। केवल भगवत नाम का स्मरण करना है बस। राम नाम शिव सुमिरन लागे, और कुछ नहीं किया उन्होंने। 87,000 वर्ष की निद्रा के बाद भी भगवान शंकर उठते ही भगवान का नाम का कीर्तन करने लगे। हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। तो सती समझ गई और उठ करके भगवान को प्रणाम करने लगी। लेकिन भगवान शंकर ने क्या किया? बाएं तरफ से रखा हुआ आसन को उठाया, सामने रख दिया। अब देखो, बाएं तरफ पत्नी का स्थान होता है और सामने मां का स्थान होता है। सती समझ गई। अब ये सतीपति नहीं रही, अब ये जगतपति। जाना सती जगतपति जागे। अब सतीपति नहीं बोला, तुलसीदास महाराज ने जगतपति। अब जगत के पति जगे हैं, सतीपति नहीं। क्यों? सती को तो अब मां मान लिया, पत्नी का रिश्ता खत्म कर लिया। क्योंकि सती ने सीता बन करके भगवान राम की परीक्षा ली, तो सीता को भगवान शंकर की अधिष्ठात्री देवी है, माता देवी है। तो अब सती को कैसे पत्नी मानेंगे? सती दुखी हो गई कि भगवान ने मेरा त्याग कर दिया, मेरे पति देव ने मेरा त्याग कर दिया, अब क्या करें? तो भगवान शंकर समझ गए कि सती बड़ी दुखी हो गई है। आसन को देख के तब भगवान कथा बोलने लगे सती। क्योंकि जे तो सुख चाहे सदा, शरण राम की ले। अगर कोई दुखी है तो उसको भगवान की कथा सुनाएं ताकि उसका मन थोड़ा शांत हो जाए। तो भगवान शंकर ये समझ करके सती को कथा सुनाने लगे भगवान की। पर सती का ध्यान फिर कथा में नहीं। पहले अगस्त ऋषि के आश्रम में गए तब भी कथा नहीं सुनी। अब भगवान बोलने लगे शंकर जी, तो तब भी कथा नहीं सुन रहे। अब कथा नहीं सुनेंगे तो फिर और मन में कुछ याद आएगा, ध्यान और जगह आएगा। जिसका ध्यान इधर उधर जा रहा है उसका मतलब किसको कथा
अच्छी नहीं लग रही, उसकी कथा में रुचि नहीं। जिसका मन फिर मोबाइल की तरफ कथा में भी बैठ करके जा रहा कुछ देख ले, इसका मतलब उसका कोई कथा से लेना देना नहीं, क्योंकि मन मोबाइल की तरफ कथा में भी जा रहा है तो इसका मतलब भी कथा में मन है नहीं। बाएं दाएं तरफ कौन बैठा है, क्या कर रहा है, अगर मन हमारा जा रहा है इसका मतलब कि हमारा मन कथा में नहीं, बाहर है। तो फिर जब कथा में भी मन हमारा बाहर जाएगा तो फिर कली पकड़ लेगा, माया भगवान की पकड़ लेगा। उसी समय सती को माया ने पकड़ लिया, क्योंकि सावधानी हटी, घटना घटी। अरे 10,000 फुट दरिया के ऊपर एक ट्रक चल रहा हो तो ड्राइवर का ध्यान अगर क्षण मात्र भी इधर हो गया तो 10,000 फुट नीचे ट्रक जाएगा, ना ट्रक बचेगा, ना सामान बचेगा, ना क्लिंडर बचेगा, ना ड्राइवर बचेगा। यही हाल जब कथा बैठ करके भी हमारा मन इधर उधर भाग रहा है, बार बार फोन सुनने बाहर जा रहे हैं, फोन को खोल खोल करके देख रहे हैं, इसका मतलब मेरा कोई है ही नहीं रुचि कथा में। तो फिर दुख कैसे जाएगा? तो सती ने ऊपर देखा, आकाश में बहुत से विमान जा रहे हैं और उन विमानों पर देवता लोग बैठे हैं अपनी अपनी देवियों के साथ। सती ने देखा और कथा की तरफ ध्यान नहीं, उनको पूछ रही है तुम लोग किधर जा रहे हो? अब पड़ोसी तो पड़ोसी होते हैं, शरीक तो शरीक ही होते हैं। कहते क्या बात है, तुमको नहीं पता? वो देवियां बोलती है तुमको नहीं पता? बोले नहीं। चाहती तो वो देवी अपने पति को बोल सकती थी कि जहां कथा हो रही है इधर से नहीं जाना, और रास्ते से चलेंगे जान करके ऊपर से, ताकि सती को नहीं बुलाया है, हम बोल करके जाएंगे, हम वही जा रहे हैं तुम्हारे पिताजी जहां यज्ञ कर रहे हैं। क्यों? सती को जलाने के लिए, दुखी करने के लिए। हम लोग भी कभी कभी पड़ोस वाले को ना बुलाया, हमको बुलाया हो ना शादी पे, उनको जरूर जाकर के बोलते चलना नहीं। कहा तुम्हारे पड़ोस में शादी है उनके, उनको पता कि इनको नहीं बुलाया है, इनकी बंदी नहीं है, जान करके जाएंगे। अरे टाइम हो गया, चलना नहीं आपने। अब जरा क्या बोले तो क्या ना बोले, लेकिन ऐसे लोग बहुत ज्यादा गिनती में है कि दूसरों को दुख कैसे मिले, हमको आनंद कैसे मिले। वो दूसरों को दुख दे करके खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। इनको काटने दिया, हमको दिया। अब इनको पूछते जा करके क्या जवाब देता है? ऐसे देवी देवता भी सूर नार मुनि जन की जे रीति, स्वार्थ लाभ है करे प्रीति। ये देवताओं का जब तक आपको मनाते रहोगे, आरती करोगे, तब तक तो ठीक है, ना करो आपको उल्टा कर देंगे। ये उतने समय तक किया जब तक आप आरतियां बनाओगे इनकी, इनको मत्था मत्था टेकते रहेंगे, इनकी परिक्रमा करते रहोगे, कुछ खिलाते रहोगे। ना खिलाओ एक दिन, उसी रात कोई परेशानी खड़ी कर देंगे जरूर। क्यों? क्योंकि ये स्वार्थवादी हैं, ये मौका प्रश्न है सारे। लेकिन मेरे भगवान सीताराम ऐसे नहीं है, मेरे राधा कृष्ण भगवान ऐसे नहीं है, लक्ष्मी नारायण ऐसे नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको कोई स्वार्थ सिद्ध करना ही नहीं है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो तो है ही पूर्ण, उनको क्या चाहिए हमसे? हमको चाहिए उनसे, देवताओं को चाहिए हमारे से।
हमारी पिट्ठू गर्दी करते रहे, हमारी गुलामी करते रहे, हमारी चमचागिरी करते रहे। बंधुओं, इतने वर्षों तक ब्रज में इंद्र की पूजा होती थी, बड़े बड़े पकवान, बड़े बड़े, लेकिन एक बार भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई, इंद्र नाराज हो गया। सारी दुनिया का जितना पानी इकट्ठा किया था उसने वो ब्रज पर बरसाना शुरू कर दिया। मार देंगे, सारे ब्रज को डुबा देंगे। इन्होंने मेरी पूजा क्यों बंद की इस वर्ष? देख लो ये आना देवताओं का। इसलिए भगवान के चरण पकड़ो, भगवान के पीछे लगो, भगवान के मंदिर बनाओ अपने घरों में। ये देवी देवता किसी को कुछ नहीं देने वाले, केवल हमारे से अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हैं। भगवान की शरण में जो आ गया उसको फिर कोई टेंशन नहीं, किसी की परेशानी नहीं है। क्यों? भगवान के ऊपर है ही। और जब भगवान देंगे तो उसको कोई हिला नहीं सकता, उसकी तरफ टेढ़ी नजर करके कोई देख नहीं सकता। क्यों? सबका डरा भगवान। जम डर गए हो जब दास कहायो, जम भी डर जाएगा जब हम कृष्णदास बन जाएंगे, रामदास बन जाएंगे, नारायण दास बन जाएंगे, विष्णु दास बन जाएंगे, तब जम भी डर जाएगा, हाथ जोड़ेगा, परिक्रमा करेगा, आरती उतारेगा। बाकी देवताओं की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए भगवान की शरण में जब तक हम नहीं आएंगे तब तक खतरा। सब तज बजिए नंद कुमार, सब तज बजिए नंद कुमार, सब तज बजिए और बजे काम बने नहीं, और बजे काम बने नहीं, मिटे ना जग जग जा, सब तक बजिए नंद कुमार, सब तक बजिए वेद पुराण भागवत गीता, वेद पुराण भागवत गीता, वेद पुराण भागवत गीता, वेद पुराण भागवत गीता, सबको एक मत नंद कुमार। नंद कुमार एक कोई देवी देवता नहीं है, हमारे पितर नहीं है, ये साक्षात समस्त अवतारों के अवतारी हैं, कारणों के कारण है। ईश्वरा कृष्ण परमा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, सब कारणों के कारण, इनका कोई कारण नहीं। आल काज ऑफ द काजेस, आल रूट ऑफ द रूट, ये सब की जड़, सब का कारण है और इनका कोई कारण नहीं। इसलिए
आराध्यो भगवान ब्रजेश अन्नाय सद वृंदावनम रम्य काची उपासना ब्रज वधुवर्गेन श्रीमद भागवतम ममलम वर्थो मोहान श्री चैतन्य महाप्रभु तत्राद्रो न परा। इस भगवान की जब हम शरण ले लेंगे तो फिर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सारे हमारे मित्र बन गए। क्यों? क्योंकि पेड़ की जड़ में पानी दे दो, खाद दे दो, बुढ़ाई कर दो तो सारे पेड़ को थोड़ी करना पड़ेगा। मुख में खाना दे दो, अपने आप सारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। हाथ को भी दो, कान को भी दो, नाक भी दो, सबको देते रहो तो मुख में ना दो तो क्या होगा? ऐसे ही समस्त 33 कोटि देवताओं की पूजा करने के बाद भी अगर हम भगवान की पूजा नहीं करते हैं कोई पूजा का फल नहीं मिलेगा। एक भगवान की पूजा कर लेते हैं, समस्त देवी देवताओं की हो गई पूजा, अलग करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि एक के सदे सब सादे जब जाए, जैसे सेबे मूल को फल फूले ना जाए, जैसे मूल में जड़ में दे दो खाद जल दे दो तो फिर टानियों को, पत्तों को, तने को करने की कोई जरूरत रहती है? मुख में खाना दे दो, हाथ में देने की बकरी थोड़ी जरूरत रहती। ऐसे ही भगवान की पूजा, भगवान का भोग, भगवान को प्रणाम करने से समस्त देवी देवता का प्रणाम हो गया। क्योंकि सब तो उनके अंदर है ना, उनके बाहर कोई नहीं है। हुक्म अंदर सब कोई, हुक्म बाहर ना कोई। भगवान के हुक्म के बाहर कोई नहीं जा सकता। इसलिए भगवान की शरण, भगवान कहते अगर कोई ले लेता है तो उसका जन्म मरण भी खत्म हो जाएगा, भावरूपी संसार भी खत्म हो जाएगा और आवागमन का चक्र भी खत्म हो जाएगा। कि केवल जब हम भगवान की शरण लेंगे तभी होगा, बाकी किसी की शरण से नहीं हो सकता। क्यों? गीता में भगवान कहते जानती देव व्रता देवान पितृण जानती पितृव्रता भूतानि जानती मदज्या मद जाजी नोपी मां। अगर कोई देवताओं की पूजा करता मरने के बाद देवलोक में जाएगा। कब तक रहेगा? जब तक उसका पुण्य है रहेगा, फिर द्वारा इस संसार में आवागमन के चक्कर में गिरा दिया जाएगा। पितृ लोगों की जो पूजा करते हैं, भगवान की पूजा छोड़ करके वो पितृलोक में जाएगा, अपने पितरों के पास जाएगा। जब पुण्य खत्म होगा फिर नीचे गिर जाएगा। जानती देव व्रता देवान पितृण जानती पितृव्रता भूताने जानती बुदज्या मत जाजी नौकी मां। और जो भूत प्रेतों की शमशान घाट में जाकर के पूजा करवाते हैं, करते हैं जाकर के, वो भूत प्रेत लोक में जाएगा। और फिर जब वहां से निवृत्त होगा जन्म मरण के चक्कर में, जो मनुष्यों की पूजा करता है वो मरने के बाद मनुष्य लोक में आएगा, फिर जन्म मरण का चक्कर में फंसेगा। लेकिन भगवान की पूजा करने वाला, भगवान को प्रणाम करने वाला, भगवान को भोग लगाने वाला, भगवान की परिक्रमा करने वाला, भगवान का कथा कीर्तन बोलने वाला, सुनने वाला भगवान के पास जाएगा। लेकिन उसका फिर कभी जन्म मरण नहीं होगा, उसका कभी आवागमन नहीं होगा, उसका फिर कभी भी भवरूपी संसार का दुख नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान शंकर भी यही बात कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि, हरि भजन पार्वती सत्य है, बाकी सब सपना, बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं बस।
गुरु नानक देव जी भी यही कहते हैं, क्यों सपना अरु देखना, ऐसे जग को जान, इसमें किछु सांचो नहीं, नानक बिन भगवान। भगवान के बिना कुछ भी इस संसार में और हमारा कोई सहायता नहीं कर सकता है। कह नानक ये तत्व विचारा, बिना हर भजन नहीं छुटकारा। छूटेंगे नहीं, बिना हर भजन के बिना हम नहीं छूट सकते हैं। इसलिए प्रभु बिन तेरा कौन सहाय, कातु मात पिता सुत बनिता कुकहि को। किसके माता पिता आज तक बने, किसका पुत्र बना, किसका आज तक भाई साथ दिया। प्रभु बिन तेरा कौन सहाय, धन धरणी सुख संपत्ति सगरो, यही मान्यो अपनाई गिनतियां रजिस्ट्रियां करता रहा, तो लॉकर में रखता रहा कि मेरा मेरा मेरा। प्राण चले कोई संग ना जाई, क्यों रहे हो लपटाई, क्यों मेरे में फंसा रहा तू। उनको पता था कि नानक बब जल पार परेसो, जो गावे प्रभु के गीत, जो भगवान का गीत गाएगा, कीर्तन करेगा, उसका ही बेड़ा पार होगा। धन संपत्ति ये सगरो अपना बना करके मैं इसी में लड़ाई झगड़े मुकदमे करता रहा, भाइयों से बंटवारे करता रहा और मार पिटाई करता रहा, आखिर में मेरे साथ कुछ नहीं जाता। दीन दयाल सदा दुख भंजन, ताको प्रति न लगाई, कह नान किए जग है झूठा। झूठा बोला इसको भगवान अपने गुरु नानक देव से, कह नानक ये जग है झूठा। यूं सपना रहनाई, जैसे रात का सपना सच नहीं होता, आंखें खोलते टूट जाता है, ऐसे जग आंखें बंद होते ही। 4 दिनों की प्रेत जगत में और 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के गिरते ही सब रिश्ते मिट जाते हैं। खत्म हो गया, कौन माँ कौन पिता कौन भाई कौन पुत्र कौन क्या फंसे हुए हैं इन चक्रों में। भगवान की शरण में बस आ जाओ। हमारे पुत्र को भगवान देखेगा, हमारी बहू को भगवान देखेगा, हमारे पति को भगवान देखेगा। हम क्या पति का कर सकते हैं, हम क्या पत्नी का कर सकते हैं, हम खुद मरने वाले हैं, तो पत्नी को कैसे बचा लेंगे हम लोग। भगवान को सब बस एक भगवान की शरण में आ जाओ। गुरु नानक देव जी कहते, ओ काहे को सिमरिए जो जन्मे ते मर जाए, नानक एको सिमरिए जो जग थक लगे समाए। मीरा भी कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकट मेरा पति सोए। पति का मतलब होता है पाति रक्षति इति पति, जो जन्म मरण से बचाए। हमारा ये पति तो बचा नहीं सकता, ये पत्नी तो बचा नहीं सकती, इसलिए फिर एक पति तो नहीं हो सकता हमारा, ओ पति जिसको परम पति कहते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकट मेरा पति सोए। ओ है मेरा पति, ए मेरा पति। मीरा का जिससे विवाह हुआ था भोजराज से, वो कहती है मेरा पति नहीं, ये तो खुद मरने वाला, पहले मर गया बेचारा, वो तो पहले चला गया। लेकिन गिरधर भगवान तो मरने वाले नहीं है, वो तो रक्षा करेंगे। इसलिए मन भगवान में रखो और तन संसार में रखो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अति सेवा करनी इसका मतलब ये नहीं कि पति को छोड़ देंगे, पत्नी को छोड़ देंगे, पुत्र को छोड़ देंगे, कारोबार छोड़ देंगे, सब कुछ करना और ज्यादा करना है, पर कब करना है? मन भगवान में रख दो, बस और कुछ नहीं। मन भगवान, भगवान को
मन चाहिए, हमारा न तन न धन न जन चाहिए। मन भगवान में रख करके अर्जुन ने युद्ध किया तो अर्जुन को भगवान सच्चा बोलने लगे। हनुमान जी ने मन राम में रख करके लंका को जला दिया, लेकिन भगवान कह रहे हैं कपि से और न हम नाही, भरत भाई कपि से और न हम नाही। कपि ने इतनी सेवा की, हनुमान जी ने इतनी सेवा की, इसके हम कर्जदार हो गए। क्यों? उन्होंने तन से तो देखो लंका जला दी, जिसमें वृद्ध मर गए, जवान मर गए, बच्चे भी जल गए, विधवा सधवा सब जल गए, घर संपत्ति प्रॉपर्टी सब, गाय भैंस घोड़ा सब जल गए, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं जलाया। क्यों? क्योंकि जलता तो तब जब मन उनका लंका में होता, मन तो राम जी के चरणों में था, इसलिए कोई पाप नहीं लगा। अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा। हम भी दुनिया में जो मर्जी करते रहो, होता रहेगा, हमको पाप नहीं लगेगा। कब? जब मन भगवान में होगा, फिर कुछ नहीं। चलते चलते करोड़ों जीवों को मार देते हैं, पानी पीते समय, उबालते समय करोड़ों जीवों को मार देते हैं, श्वास पर श्वास लेते करोड़ों जीवों की हत्या कर रहे हैं। ये सारा पाप हमारी फाइल में लिखा जा रहा है। ये फाइल पर कांटा कब बजेगा? जब हमारा मन भगवान के चरणों में होगा। फिर कुछ भी करो, सो जाओ जैसे मर्जी, वो बच जाएंगे। जब महाभारत के 9 दिन चले गए, दुर्योधन एक दिन भीष्म पितामह के पास आ गया, पितामह युद्ध रोक दो। अरे क्यों रोक दे? तुमने शुरू किया, अब क्यों रोके? इसलिए कि तन से तो आप हमारी तरफ लड़ रहे हैं, लेकिन मन से आप पांडवों की तरफ लड़ रहे हैं। आज तक एक भी पांडवों को मार नहीं सके आप, 10वां दिन आ गया। तब पितामह ने कहता, क्या कहना चाहते हो? कोई तो मरना चाहिए था, एक भी नहीं आज तक। हमारी सेना में कितने लोग मर गए? पितामह ने उसी समय प्रतिज्ञा करके 5 बाण निकाले, 5 बाण निकाले। हे दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, कल सूर्य अस्त होने से पहले पहले 5 पांडवों को मैं वध करके युद्ध खत्म करूंगा। हे राम 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 राम। पितामह की प्रतिज्ञा वाला कौन काट सकता? भगवान जुट गए और क्या करेगा उसके आगे? बंधुओं, द्रौपदी सो रही थी, उसको कोई खबर नहीं है अब क्या होने वाला है, लेकिन भगवान जाग रहे थे। द्रौपदी के पास गए, हे कृष्णा। कृष्णा उठ करके बैठ गई, प्रभु अभी तक आप जाग रहे हैं? अरे जागूंगा नहीं तो सुबह अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ? अरे पितामह ने प्रतिज्ञा की है, कल सूर्य अस्त होने से पहले पहले तुम्हारे 5 पतियों का वध कर देंगे, और जिसके 5 पतियों का वध होने वाला वो गहरी नींद में सो सकती है? ऐसा पितामह ने कहा। हाँ, इसलिए मैं जाग रहा हूं। देखो, द्रौपदी सो रही, भगवान जाग रहे थे, तो क्या करो? तुरंत चलो, तुरंत चलो। क्या? तो भगवान ने कहा, पितामह के शिविर में चलना है, अभी रात के 2:30 बजे चलना है। क्यों? अरे आपसे पहले वहां भानुमति आने वाली है पितामह के पास आशीर्वाद लेने के लिए। भानुमति दुर्योधन की पत्नी थी, वो पितामह के पास आशीर्वाद लेने के लिए उसने आना था सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और किसी को पता नहीं, भगवान को पता था। तो तुम उससे पहले पहुंच जाओ जाकर के, और तुम आशीर्वाद पहले ले लो, बाकी का मैं संभाल लूंगा। भगवान जब जा रहे थे तो पहरेदार सब शिविरों में खड़े हैं, तो भगवान ने काली कमरी लेकर के ऐसे अपने ऊपर सिर ओढ़ लिया, और जब चलने लगे तो द्रौपदी के पैरों की जो सैंडल थी उसकी
आवाज आ रही थी चलने चलने की। तो भगवान ने कहा, द्रौपदी इस सैंडल जो पहन करके तुम चल रही हो ना, इससे सब लोग जग जाएंगे, आवाज आ रही है। तो फिर मैं क्या करूं? बोले ऐसे करो, इस सैंडल मेरे को दे दो। भगवान ने सैंडल लेकर के अपने बाजू के नीचे दबा दी और कहा कि अब नंगे पांव चलना पड़ेगा, कोई जग न जाए। ऐसे चल कर के तो रास्ते में एक पहरेदार ने देख लिया। कौन? द्रौपदी ने कहा कि मैं द्रौपदी हूं। ये कौन है आपके साथ में? ये मेरी सहेली है। अच्छा, तो आप कहाँ जा रहे हो? पितामह के शिविर में जा रहे हैं। क्योंकि पितामह तो रात को कभी सोते नहीं थे, चिंता में। तो तुम अकेली जा सकती हो, हम और किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, इनको यही रखो। भगवान को तो दूर बिठा दिया और द्रौपदी को शिविर के पास ले गए। ले जा करके तो भगवान ने जैसे समझाया था, लंबा घूंघट निकाल करके द्रौपदी सीधा जा करके पितामह के चरण पकड़ लिए। पितामह को पता नहीं चला, उन्होंने सोचा कि भानुवती आई है, तो क्या बोला? सौभाग्यवती भाव। द्रौपदी ने घूंघट उठा लिया। पितामह, अरे कल आपने प्रतिज्ञा की है कि मेरे 5 पतियों को सूर्यास्त होने से पहले वध कर दोगे, और इधर आप मुझे सौभाग्यवती होने का वरदान दे रही हो। देवी, अनर्थ हो गया। मैंने तो समझा कि भानुवती आई है, आपको किसने भेजा है? बोले और कौन भेजेगा? भेजने वाला कहाँ है? पितामह ने पूछा। बोले वो तो दूर बैठे। पितामह कहते, आज मैं इतना ध्यान लगा रहा था, उनका इतना ध्यान लगा रहा था कि काला काला ही सब नजर आ रहा था, उनका मुख नजर नहीं आ रहा था। द्रौपदी कहती, काली कमली लेकर के बेचारे छुप करके बैठे हुए, आज आपको कैसे नजर आएंगे? बुलाओ उनको किसी प्रकार से। अब मैं दुविधा में पड़ गया, तुम्हें मैं सौभाग्यवती होने का वरदान दे दिया। उधर दुर्योधन को मैंने 5 का वध करने के लिए प्रतिज्ञा कर ली है, अब मैं दोनों में कैसे निकलूं? ओ काली कमली वाला ही निकालेगा। तब पितामह तुरंत दौड़ करके भगवान कृष्ण के चरणों में जाकर के लिपट गए, प्रभु अब बचाओ मेरे को, दोनों प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी? तो भगवान ने समझा दिया, कहा कि आप अर्जुन को एक बात कही, क्योंकि जब काम्य वन में थे ये लोग पांडव, उस समय एक बार दुर्योधन की गलती से गंधर्वों ने दुर्योधन को पकड़ लिया था। तब अर्जुन ने दुर्योधन को उन गंधर्वों से बचाया था। तो उस समय दुर्योधन ऋणी हो गया अर्जुन का और कहा कि आपने मेरी रक्षा की है, मेरे प्राण बचाए हैं, मेरे से कोई वरदान मांग लो। तो अर्जुन ने कहा था, समय आने पर मैं आपसे कोई वरदान मांगूंगा। ये भगवान कृष्ण को पता था और किसी को पता नहीं था। तो पितामह से कहा, आप अर्जुन को कहिए कि दुर्योधन के पास जाकर के वो अपना वरदान मांगे। जब दुर्योधन वरदान लेने के लिए देने के लिए राजी हो जाएगा, तो जो 5 बाण मैंने निकाले हैं कल सूर्यास्त होने से पहले पांडवों को मारने के लिए, वो बाण दुर्योधन ने अपने पास रखे हुए, कहीं पितामह रात को कहीं और कोई ना दे दे, तो वो मांग ले अर्जुन जाकर के। तब मेरी दोनों प्रतिज्ञा ठीक हो जाएगी। तो कृष्ण ने जब कहा पितामह से, फिर अर्जुन से पितामह ने कहा, और अर्जुन ने जाके दुर्योधन से वो वरदान के रूप में 5 बाण जो हैं वो मांग लिए। दुर्योधन मना नहीं कर पाया क्योंकि उसने वचन दिया था। तब जाकर के वो 5 बाण अर्जुन के पास चले आए और 5 पांडव जो है
वो सुरक्षित बचे। किसके कारण? भगवान के कारण। ऐसे भगवान की शरण में जब हम रहेंगे, सानिध्य में रहेंगे, उनके चरणों का आश्रय लेंगे, तो फिर हम निश्चिंत होकर के द्रौपदी की तरह सो भी जाएं, क्योंकि चिंता करने वाला भगवान बैठा है। वो समय को देखते हुए सप्तम जाम कीर्तन